हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है ससुराल। 26 मार्च को कालिंदी के माँ के में उसकी छोटी बहन की सगाई थी। कालिंदी बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ बहन की सगाई अटेंड करने गई थी। थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए वहां पहुंचने की भी जल्दी थी। आखिर बड़ी बहन को तो समय पर पहुंचना ही चाहिए था। तब भी मन बहुत खुश था, आखिर उसकी छोटी बहन की सगाई थी, वे भी जान पहचान के लड़के के साथ। छोटी बहन की होने वाली सास कालिंदी की मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। ऐसी सहेली जिससे मम्मी अपने दिल की बात तक शेयर कर लेती थी। शादी के बाद जब कालिंदी मायके रुकने जाती तो कुछ लोग उससे मिलने जरूर आ जाते थे। कालिंदी जब वहां पहुंची तब सभी रिश्तेदार आ चुके थे, यहाँ तक कि बहन की होने वाले ससुराल वाले भी। कालिंदी सबसे अच्छे से मिली थी, बड़ों को प्रणाम किया और छोटों के उनके हाल चाल पूछे, पर पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब लग रहा था। सब लोग उसे बड़ी बेचारी के साथ देख रहे थे। उसे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी है। जब पति को वहीं बाहर दूसरे रिश्तेदारों के साथ छोड़कर वह अंदर कमरे में गई तो भाभी और मम्मी के साथ बैठी औरतें कालिंदी के ही बारे में बात कर रही थी और उसके पति और ससुराल वाले की बुराई कर रही थी। ये सब सुनकर तो कालिंदी तंग रह गई और वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। कालिंदी की ताईजी और मम्मी बातें कर रही थी कि हे राम, हमारी बड़ी बिटिया को देखो, अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी है। ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम उससे अकेले करवाते हैं। उसके पति ही अगर ढंग से कमाते तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मोहताज तो नहीं होना पड़ता। तब मम्मी ने जवाब दिया, जी हमने तो अच्छा सोच कर ही शादी की थी, हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। अब छोड़िए ना मम्मी जी, आज के दिन भी आप क्या बात लेकर बैठ गई हो। आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है, फिलहाल तो उस पर ध्यान दो। भाभी ने मम्मी को समझाया। तभी भाभी की नज़र कालिंदी पर पड़ी और उसे देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप आ गई। वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। आपने तो आके बहुत ही लेट कर दिया आने में। सगाई का प्रोग्राम शुरू होने वाला ही था, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि कालिंदी कुछ जवाब देती, ताई जी बोली, अरे इसकी किस्मत तो देखो, लोगों की तरह कहाँ है इसकी। घर का सारा काम अकेले करके आना पड़ता है, ऊपर से अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां और सेक कर आई होगी। अजीब लोग हैं हंस ससुराल वाले, जब इसे भेजेंगे तभी तो ये आएगी। चलो चलो उठो, आप सब लोग प्रोग्राम शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। भाई पापा ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन लोग अभी भी कालिंदी को बेचारी की नज़रों से देख रहे थे और आपस में घुसर फुसर कर रहे थे। खैर, थोड़ी देर में सगाई प्रोग्राम हो गया और होने वाले नवदंपति ने सबके पैर छूना शुरू किया। हाँ, तब उन लोगों उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वे दोनों नवदंपति कालिंदी के पास आए और उसके पैर छुए तो उसने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब छोटी बहन की होने वाली सास कालिंदी के पीछे ही बैठी हुई थी। उन्होंने धीरे से कालिंदी के कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी जताते हुए कहा, देखो कालिंदी, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है। भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। कालिंदी ने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, अब जिसकी किस्मत में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो पलट नहीं सकते। लेकिन अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बार बार पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आखिर तुम्हारा बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाने लग गया है।
अब तो कुछ न कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो। ये सुनकर कालिंदी को वाकई बहुत बुरा लगा। ये क्या कर दिया उसने। कालिंदी अपने पति की तरफ देखा तो वे बिल्कुल भावहीन बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि यह सब बात उसके पति के कानों में भी पहुंच रही थी, पर उनकी भोलेपन की उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वे अच्छे से जानते थे कि ये सब मेरे बड़े बढ़ावे के कारण हो रहा है। कालिंदी के छोटी छोटी बातों को तिल का तार बना देने की आदत के कारण हो रहा है। जब उसे गुस्सा आता है तो वे क्या क्या बोलती है उसे खुद भी पता नहीं होता। कालिंदी शादी से पहले ही काफी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में क्या क्या बोल जाती उसका उसे कुछ अंदाजा नहीं होता था। इसलिए कालिंदी के मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे, पता नहीं कैसे ससुराल में निभेगी। और किस्मत से ससुराल कालिंदी को अच्छा मिला था। ससुर जी थे नहीं, लेकिन सास बहुत समझदार थी। पति आशीष भी बहुत अच्छा थे। नंद आरती भी हर समय भाभी भाभी कहकर कालिंदी के पीछे लगी रहती थी। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। पति की अपनी खुद जनरल स्टोर की दुकान थी जो ठीक ठाक चल रह जाती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि खर्चों के बाद थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती थी। सब कुछ अच्छा था, पर कालिंदी के स्वभाव में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया था। एक दिन उसे मायके आना था। उसे यहाँ आने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। उस दिन उसकी नंद आरती घर में नहीं थी और उसकी सास माँ जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। इसलिए उन्हें उसे आने से पहले ही खाना बनाकर रखने के लिए कहा था। बस कालिंदी इसी बात का बड़तंग बना दिया। उसके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मायके में जाकर खूब हंगामा किया। शादी कर दी मेरी आप लोगों ने। उन लोगों को काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। घर का काम भी करो और ऊपर से आने से पहले उनकी रोटियां तक सेका करो। पता नहीं क्या क्या समझ रखा है बहू को। खैर मम्मी पापा ने कालिंदी को ही चुप कराया। कालिंदी के ससुराल में उन्होंने कोई बात नहीं की। जानते थे कि बहू कालिंदी ही है तो काम तो उसे ही करना है। आखिर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ तो वे गुस्से में बकबक कर रही है। जब कालिंदी प्रेग्नेंट हुई थी तो उसे बाहर के चाट पकोड़े खाने की बड़ी इच्छा होती थी। डॉक्टर ने उसे ये सब खाने के लिए मना किया था। जब कभी आशीष के साथ बाहर जाना होता तो उसे ये सब खिलाने के लिए विनती करती, पर आशीष उसे ये सब चीजें दिलाता ही नहीं था। सख्त होकर कहता कि घर का ही खाना खाएं। बस इस पर भी कालिंदी अपने मायके में उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। ऐसा पति है उसके पास, उसके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है। क्या पता कमाता भी है या नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मोहताज कर रखा है। अब आप बार बार एक ही चीज़ को बोलते रहो, घर वालों को भी आप पर यकीन होने लगता है। यही कारण था कि कालिंदी के पापा तो उस पर विश्वास नहीं करते थे, पर उसकी मम्मी अब धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। अब मम्मी को भी लगने लगा थी वाकई में उसकी बेटी बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे मायके में वे बेचारी और ससुराल वाले अत्याचारी साबित हो चुके थे। अब वे उसके सामने कुछ कहते भी थे तो वह बेचारी बनी बैठी रहती थी। पता नहीं क्यों उस लोगों की हमदर्दी बड़ी अच्छी लगती थी, पर आज पहली बार कालिंदी को ये समझ में आया कि उसके भी ससुराल की मान मर्यादा तो उसके हाथ में ही थी और उसने ही उसे हर जगह उछालती फिर रही थी। लोगों की उसमें कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वह सबके सामने बेचारी बनकर अपने ही परिवार की है जग हंसाई कर रही थी। वह दिन था जब आज का दिन जो जैसा है वे उसमें ही खुश है।
कालिंदी अपने पति से उसके लिए माफ़ी तक मांग ली और सबसे बड़ी बात उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया। अब जरा जरा सी बात को आकर अपने मायके में किसी के सामने नहीं बोलती। अब उसे खुश देखकर उसके मम्मी पापा भी खुश हैं। लोग अभी भी हमदर्दी जताने की कोशिश करते और उसका जवाब एक ही होता, मेरा ससुराल है और मैं उनके साथ खुश हूँ। अब किसी को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने के लिए मेरे पति हैं। इस तरह से कालिंदी ने अपने ससुराल वालों की बुराई न करके बड़ाई ही करती थी। उसे समझ में आ चुका था कि ससुराल के सम्मान में ही उसका सम्मान छुपा हुआ है। अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।